जय श्री राम, जय बाबा साहब। मैं विक्रम कुमार बागड़े, राष्ट्र धर्म समाज का एक छोटा सा सेवक उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए विषय को लेकर। और आज का विषय है धर्मांतरण। जिस तरीके से अभी पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही है, कुछ दिनों से नहीं, पिछले कुछ सालों से ये खबर आ रही है कि वहाँ पर इतने धर्मांतरण हुए, इतने लोगों का धर्मांतरण हुआ, इस जगह से धर्मांतरण की खबर आई, इस जगह से धर्मांतरण की खबर आई। ये सारी जो खबरें हैं ये पिछले 4-5 सालों से आने लग गई। इसका मतलब ये नहीं कि देश में कुछ सालों से धर्मांतरण हो रहा है या 4-5 सालों से धर्मांतरण हो रहा है। जी नहीं, देश के आज़ादी से पहले ही भारत में धर्मांतरण का सिलसिला चालू हो गया था, लेकिन ये खबरें महज 4-5 सालों से ज़्यादा आ रही। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है जो आज का युवा है वो अपने धर्म और राष्ट्र के प्रति जागृत हो रहा है। वो अपनी वैदिक सभ्यता को जानने की कोशिश कर रहा है, वो अपने प्राचीन धरोहरों को खगोल रहा है, वो उनके पास जा रहा है, उनसे सीख रहा है। वो जिस तरीके से हमारे 5000 साल 6000 साल पुराने मंदिर हैं, वो उसको बिना कहे बहुत कुछ बता रहे हैं। वो किताबें पढ़ रहा है, वो सोशल मीडिया पे जानकारी जुटा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आसपास अगर कुछ गलत होता हुआ देखेगा तो उसके बारे में वो सोशल मीडिया पे डालेगा और सोशल मीडिया से ये चीज़ें न्यूज़ के रूप में आप टीवी पर देखेंगे। और यही चीज़ें आज हो रही है। और उसमें मैं एकमात्र ऐसा युवा हूँ जो अपने स्तर से जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा प्रयास करता हूँ। और मुझे लगता है कि सारे ही युवाओं को इस तरीके का प्रयास करना चाहिए। कर रहा हूँ, जो सक्षम हिंदू हैं उनको यह करना चाहिए कि वो अपने आसपास गरीब बस्ती, दलित बस्ती, आदिवासी बस्तियों में जाएं। सबसे ज़्यादा धर्मांतरण इन्हीं लोगों का होता है, आदिवासी और दलित समुदाय के लोगों का। तो मैं इस वर्ग से आता हूँ, इसलिए ये चीज़ अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं उनके बीच में बैठता हूँ, उनके बीच में जाता हूँ, तो मुझे पता है किस तरीके से ये सारी चीज़ें वहाँ पर काम करती है। तो उन लोगों के पास आप जाइए, आप उनकी मदद करिए। पैसों से ही मदद हो ये ज़रूरी नहीं है, आप उनको किसी और रूप में मदद कर सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सके तो उनको सही समय पे सही सलाह दे दीजिए। आपकी एक सही सलाह भी अगर किसी परिवार को सभ्य बना सकती है, किसी परिवार को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकती है, तो आपकी सलाह एक संजीवनी बूटी से कम नहीं है। तो आप वो करिए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप उनकी जानकारी, उनके लिए कोई और मदद कर सके, उनको किस तरीके से सरकारी मदद मिल सके, आप ये कर दीजिए। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी मदद है, लेकिन हम करना ही नहीं चाहते। आजकल क्या, हर व्यक्ति अपने लिए जीना चाहता है। कोई धर्म के लिए जीना नहीं चाहता, कोई समाज के लिए जीना नहीं चाहता, कोई राष्ट्र के लिए जीना नहीं चाहता। लेकिन जैसे ही मोबाइल पे शाम को बैठेगा अपने दिन भर के काम निपटा के, तो 30 मिनट उसको मोबाइल के अपने मिलेंगे, उस पर वो सारी राष्ट्रभक्ति और सारे कितना वो धर्मवादी वो दिखा देगा। तो सोशल मीडिया पर जानने वाले हर व्यक्ति को लगेगा भैया इससे बड़ा धर्मवादी व्यक्ति कोई नहीं है। ये एक झूठ वो अपने आप को ही नहीं बोल रहा, वो राष्ट्र और धर्म को भी बोल रहा है। लेकिन जिस दिन समय आएगा तो वो स्वयं से नजरें नहीं मिला पाएगा, क्योंकि वो उसको लगेगा कि मैंने बहुत खोखले प्रयास किए थे, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ राष्ट्र और धर्म के नाम पे मैंने सोशल मीडिया पर बस बड़ी बड़ी डींगे हाँकी, इसके अलावा ज़मीन पे काम नहीं किया। तो हमें ज़रूरत है ज़मीन पे काम करने की। मैं पिछले कई समय से कई वीडियो में ये चीज़ें बोल चुका हूँ, लेकिन अभी बोलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि धर्मांतरण के इतने केस पकड़ा गए, इतने ये बच्चे को बचा लिया, इतने लोगों को घर वापसी करा ली। कुछ नहीं होगा इससे। आज़ादी से पहले के धर्मांतरण हो रहे हैं, कई नई कम्युनिटी इस देश में बन चुकी है। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है किस तरीके से मदर टेरेसा ने इंडिया में रहकर जो किया वो सभी से परिचित है। किसी को ऐसा नहीं है कि वो उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन सारी चीज़ें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। आप महाराष्ट्र का एक इलाका देख लीजिए, गढ़चिरौली, पालघर, कितना धर्मांतरण है यहाँ पे। आदिवासियों को किस तरीके से उनका ब्रेन वॉश कर दिया कि आप अगर कपड़ों में चले जाएं, भगवा वस्त्र में चले जाएं, तो वो आपको नफरत भरी निगाहों से देखेंगे और आपने एक बात भी ऐसी बोल दी तो शायद हो सकता है आपको मारकर फेंक दें। जिस तरीके से पालघर साधु हत्याकांड में हुआ था, ये नफरत नहीं है तो और क्या है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में इतनी नफरत फैल चुकी है और हमें ज़रूरत है सिर्फ ज़मीन पे कार्य करने की। अभी मैं मेरे आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, मेरा कई लोग बहुत मजाक भी उड़ाते हैं, कई लोग मुझे बोलते भी है ये पहाड़ा पुस्तक दे रहा है, इससे क्या होगा, ये क्या होगा। कई लोग सवाल भी खड़े करते भी है, पहाड़ा पुस्तक कर रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, इससे क्या होगा। मैं उनको एक बात बता दूँ, न तो मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, ना कोई नेता हूँ, ना अभिनेता हूँ, ना मेरा इतना बड़ा स्तर है, लेकिन जितना मेरा स्तर है उतने स्तर से मैं मेरी पूर्ण ईमानदारी से अपने जीवन को दांव पे लगा कर ये कार्य कर रहा हूँ। अगर आपको देखना है तो मेरी शिवरात्रि वाली वीडियो देख लीजिए, कितने बच्चों को लेकर मैंने वहाँ पर, जहाँ पर एक चैलेंजिंग था कि भैया आप जय श्री राम हर हर महादेव के नारे नहीं लगवा सकते हो, वहाँ पर मैंने जय श्री राम हर हर महादेव के नारे लगवाए। उन बच्चों को आज इतना मैंने परिपक्व कर दिया कि अगर आप उनके पास जाओगे ना तो आपको एहसास होगा कि हाँ, हम कहीं ऐसी सभ्यता में आए हैं जो बिल्कुल एक सभ्य समाज का स्वयं परिचय देती है। आज उन बच्चों को मैंने वैसा कर दिया।
वहीं कुछ ही दूर बहुत सारे गांव आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ ये चीज़ें नहीं कर पाया। मेरी इच्छा है, मैं बहुत चाहता हूँ, मन से चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर भी करूँ। मेरे कई साथी हैं जो कहते हैं कि विक्रम हम चाहेंगे लेकिन हम साधनहीन हैं, अभी हमारे पास इतने साधन नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास कभी नहीं रुकेगा। हमने 1 से शुरुआत करी थी, 5 जगह जाके रुके और इससे भी आगे जाएंगे। लेकिन हमारे अभी प्रयासों में थोड़ी कोरोना की वजह से रुकावट आ गई, थोड़ी अन्य साधनों की कमी की वजह से रुकावट आ गई, लेकिन एक ना एक दिन हमारा प्रयास जारी है और हम 5 से 50, 50 से 500 जगह पहुंचेंगे। और ये हमारा काम जमीन पे धर्मांतरण रोकना है। आप जमीन पे कार्य करिए। आप उनका इशू बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करेंगे। सोशल मीडिया पे आपके कितने, मैं कह रहा हूँ महज 2% आदिवासी समाज के लोग होंगे जो सोशल मीडिया को पूरी तरीके से चला पाते होंगे, और वो भी ट्विटर और फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म तो बहुत कम, नाम मात्र के, चलाते ही नहीं है वो। और आप सारी राष्ट्रभक्ति और धर्म भक्ति आप वहीं दिखा देते हो ट्विटर पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उनको मतलब ही नहीं इस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं हमें काम करने की ज़रूरत ज़मीन पे, हमें उनसे मिलना होगा, हमें उनके पास जाना होगा। बहुत सारे सक्षम हिंदू ये समझते हैं कि हमने हमारा मकान बड़ा कर लिया, गाड़ी बड़ी कर ली, तो हम सुरक्षित हैं, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन भी ये नफरती भीड़, ये धर्मांतरित की हुई भीड़ आपके गली में आएगी, सबसे पहला घर आपका अगर बड़ा दिखेगा तो आपका घर जलाया जाएगा। सबसे बड़ी गाड़ी अगर आपकी दिखेगी तो आपकी जलाई जाएगी। इस बात को आप नोटिस कर लीजिएगा। और मैं कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ इस चीज़ के। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ करिए, लेकिन आप थोड़ा बहुत भी कुछ कर सकते हैं तो करिए। आप किसी संगठन पे बिलीव नहीं करते हैं, मत करें, ना करें। अगर आप किसी संगठन को नहीं देना चाहते हैं, मत दीजिए। मैं तो कई बार मेरे वीडियो में बोल चुका हूं कि अगर आप मेरे को पैसा नहीं भी दें तो मत दे, लेकिन आप मेरे को पहाड़ा पुस्तक दे सकते हैं तो पहाड़ा पुस्तक दे, कपड़े दे सकते हैं तो कपड़े दे। और आज इनका पैटर्न क्या है, जितने भी इस देश में धर्मांतरण वाले, मशीनरी वाले लोग हैं, इनका पैटर्न क्या है, यही करते हैं। अपनी संडे की छुट्टी को एंजॉय करने के लिए इन्हीं जगहों पर जाते हैं, वहाँ बच्चों को कपड़े देते हैं, कुछ किताबें देते हैं, उनको बताते हैं कि आपको अच्छे के कपड़े पहनने का हक है, या आपके जो पंडित लोग हैं, ये जो आपके हिंदू समाज के जो बड़े लोग हैं, ये आपको पहनने नहीं देते, आपको ऐसा बना के रखते हैं, ये आपसे नफरत करते हैं। ये थॉट उनके मन में डाल दिए जाते हैं। उनके मन में अब 100 लोग सुनेंगे, 100 में 10 तो इस चीज़ को मानेंगे और वो बात कहेंगे बिल्कुल एकदम इमोशनल, ताकि 100 में से 90 लोग मान जाए। और 90 लोग मानते हैं और वो भीड़ को इतनी नफरती कर देते हैं कि आज हमें पालगढ़ जैसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। और ये एक जगह नहीं, बहुत सारी जगह हो रहा है। मैं महाराष्ट्र की बात करूँ, मैं झारखंड की बात करूँ, मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ, ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। ये तो वो लोग सामने आ रहे हैं जो न्यूज़ में आ गए, जिनको लोगों ने एक्सपोज कर दिया। लेकिन इस देश में ऐसे बहुत सारे आदिवासी और दलित हैं जिनका मतांतरण हो चुका है, जिनके मन को बदला जा चुका है, जिनका धर्म बदल गया, वो तो सबके सामने आ गए। लेकिन जिनका मन बदल चुका है वो किसी के सामने नहीं आए। और ये मन बदलने वाले जो लोग हैं ना, जिनका मन बदल चुका है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, उदित राज आपको कहीं से कहीं तक हिंदू लगता है, दिलीप मंडल आपको कहीं से कहीं तक हिंदू लगता है, लेकिन वो उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया, वो बिना धर्मांतरण किए हुए सबसे ज़्यादा हिंदू विरोधी हैं। तो इन जैसे लोगों को पहचानने की जरूरत है।